नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। परदेश में भारत के तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहां पर रहने वाले भारतीय अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा को मिस करते हैं। कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनके दिल में एक ही गूंज रहती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सवाल बस इतना सा है कि जब हमारे भीतर इतना देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, फिर भी आज लाखों की संख्या में लोग भारत छोड़कर विदेश क्यों जाते हैं? क्या लोगों के अंदर से देश के प्रति प्रेम खत्म हो चुका है? जहां एक तरफ सरकार प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ हर साल करीब 1,80,000 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी बन रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बाकी ज्यादातर लोग भी अच्छी कमाई वाले प्रोफेशनल्स हैं। वैसे हर शख्स के लिए वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के देश छोड़ने की प्रमुख वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। साल 2020 की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के हाई नेटवर्थ वाले लोगों में अपने देश की नागरिकता को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है देश में बढ़ता हुआ अपराध। साथ ही भारत के लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की जाए तो लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं दिखती, इसलिए लोग भारत छोड़ दूसरे देशों की तरफ दिन ब दिन आकर्षित होते जा रहे हैं। साल 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक विदेश में बसने के लिए भारतीयों ने कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया। उनमें से हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के बेहतर मौके शामिल हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के बारे में लोग ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं अमेरिका के प्रति लोगों का आकर्षण काफी कम हुआ है, जिसकी वजह साफ है और वो है ग्रीन वीजा के लिए निवेश की राशि का $5 लाख से बढ़कर $9 लाख होना। हालांकि आमतौर पर भारतीय उन्हीं देशों में जाना पसंद करते हैं जहां पहले से ही उनके रिश्तेदार रहते हैं। साथ ही जिन देशों में पेपर वर्क आसान होता है वहां भी लोग जाते हैं। आपको बता दें कि भारत की नागरिकता छोड़कर लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी कुछ खास वजह भी है, आइए आपको बताते हैं। नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में इजाफे की एक अहम वजह है जो सामने आई है, और वो है भारत में नागरिकता से जुड़े नियम। संविधान संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो अन्य किसी देश की नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे में जब लोग विदेश में जाकर बस जाते हैं तब उनको वहां की नागरिकता तो मिल जाती है, लेकिन उसी वक्त उनकी भारत में नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि विदेश में रहने वाले लोगों का भारत से जुड़ाव देखते हुए भारत सरकार ने साल 2003 में PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और 2006 में OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड ने भारतीयों के लिए देश की नागरिकता छोड़ने के फैसले को और भी ज्यादा आसान बना दिया। इस कार्ड की मदद से लोग विदेश में रहकर भी भारत से अपने कनेक्शन को बनाए रख सकते हैं, लेकिन OIC कार्ड की कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में इस समय 71वें नंबर पर है। भारत के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के सिर्फ 71 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के 173 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर आप 172 देशों की यात्रा की जा सकती है। ये भी एक वजह है कि इंडिया की नागरिकता छोड़कर लोग अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। साल 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। लोगों के पास अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई और बढ़िया इलाज के मौके अभी भी बहुत कम हैं। इसके अलावा प्रदूषण जैसी समस्या के चलते भी लोग विदेश में बसना चाहते हैं। अमेरिका में बसे भारतीयों पर सीवियर रिसर्च करने वाले ऑथर W. हेलवेग के मुताबिक भारत छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा है। हेलवेग के मुताबिक लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं, बच्चों का भविष्य और रिटायरमेंट जैसे विषयों पर विचार करने के बाद भी लोग भारत छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि भारत में एवरेज लेबर कॉस्ट प्रति घंटे 170 रुपए है, ब्रिटेन में 945 रुपए और अमेरिका में 596 रुपए। इसके साथ ही इन देशों में लेबर लॉ का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए इन देशों में लोग काम करना
ज्यादा पसंद करते हैं। अमीरों के देश छोड़ने से काफी नुकसान होगा, जैसे कि टैक्स कलेक्शन में कमी होना और नौकरियों में भी कमी होना। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में करोड़पति और अरबपतियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये रसूखदार लोग अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में जाकर नया ठिकाना बना रहे हैं। भारत के लिए ये एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है। ऐसे में अमीरों के कारोबार का कहीं और जाना और भारत में बेरोजगारी दर को बढ़ाएगा। इससे भारत में अमीरी गरीबी का अंतर और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। वैसे आपको बता दें कि अमीर भारी टैक्स से बचने के लिए भी देश छोड़ते हैं। इससे टैक्स कलेक्शन कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, कोरिया में टैक्स का सिस्टम बहुत साधारण सा है, इसलिए लोग अपना देश छोड़कर इन देशों में बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। व्योन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2015 तक की बोर्ड परीक्षाओं के आधे से ज्यादा रैंक होल्डर्स बाहरी देशों में शिफ्ट हो गए और अभी वहां पे नौकरी कर रहे हैं। यानी कि शार्प माइंडेड भारतीयों का एक हिस्सा विदेशी देशों की तरक्की में अपना दिमाग लगा रहा है। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर के मुताबिक साल 2022 में 4 लाख से ज्यादा लोग बाहर पढ़ाई करने गए। इस दौरान उनकी पढ़ाई में होने वाला खर्च लगभग $27 मिलियन के आसपास था। इतना खर्च कर पढ़ने वाला बच्चा ये चाहेगा कि उसका जो रिटर्न है वो भी काफी अच्छा हो, जो कि उसको भारत में नहीं मिल पाता। भारत को इससे 2 तरह के नुकसान होते हैं। पहला कि एक बहुत बड़ा अमाउंट पढ़ाई के नाम पर विदेश चला जाता है और दूसरा हमारा ब्रेन ड्रेन वापस नहीं लौटता। ये ऐसी कुछ वजह हैं जिससे भारतीय लगातार पलायन कर रहे हैं। अब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से विदेश जाने वाले और वहीं बसने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।